लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि बे को किसी भी हर्फ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि बा, बब, बीब, बुब, बप, बीप, बुप। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीम, चे, हे और खे को किसी भी हर्फ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जीम है और ये अलिफ है, दोनों को मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल भी चेंज हो गई। और इसके ऊपर जबर है तो इसको पढ़ा जाएगा जा। यहाँ पर देखिए जीम ऐसा होता है, लेकिन जब जीम को अलिफ के साथ मिलाया तो ये ऐसा हो गया, तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा जा। यहाँ पर ये जीम है और ये बा है, इसके ऊपर जबर लगा हुआ है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे जब। यहाँ पर ये जीम है, इसके नीचे जेर लगा हुआ है, इसको बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जिब। यहाँ पर जीम है, उसके ऊपर पेश है, इसको बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जुब। यहाँ पर ये जीम है और इसको जीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इसके ऊपर जबर है तो हम पढ़ेंगे जज। यहाँ पर जीम और इसको जीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर है जेर तो इसको हम पढ़ेंगे जिज। यहाँ पर जीम, उसके ऊपर पेश तो इसको जीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जुज। यहाँ पर जीम को दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जद। जीम को दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जिद। जीम को दाल के साथ मिलाकर पेश लगाकर पढ़ेंगे जुद। यहाँ पर ये है खा। आप देखिए यहाँ पर ये खा इस तरह का है, लेकिन जब खा को रा के साथ मिलाया तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई। यहाँ पर जबर है तो इसको हम पढ़ेंगे खर। जेर है तो पढ़ेंगे खिर। पेश है तो पढ़ेंगे खुर। यहाँ पर खा को सीन के साथ मिलाया गया, जबर है तो पढ़ेंगे खस। जेर है तो पढ़ेंगे खिस। पेश है तो पढ़ेंगे खुस। यहाँ पर खा को बड़े शीन के साथ मिलाकर लिखा गया है, ये खा है और ये शीन है, जबर लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे खश। जेर है तो पढ़ेंगे खिश। पेश है तो पढ़ेंगे खुश। जीम को स्वाद के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे जस। जीम को स्वाद के साथ मिलाया गया है, शक्ल ऐसी हो गई है, जेर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे जिस। यहाँ पर पेश लगा हुआ है, जीम को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जूस। जीम को स्वाद के साथ लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे जज। जीम को स्वाद के साथ लिखा गया है, जेर लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे जिज। जीम को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जुज। जीम को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे जात। जीम को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है और जेर लगाया गया है, इसको पढ़ेंगे जेत। जीम को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसके ऊपर पेश है, इसको पढ़ेंगे जूत। खा को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे खात। देखिए यहाँ पर खे, तो खे ऐसा है, लेकिन जब खे को हमने त्वा के साथ मिलाया तो इसकी शक्ल बदल गई, तो अब ये पढ़ा जाएगा खात। जेर के साथ खेत, पेश के साथ खोत। जीम को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे जा। जीम को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, जेर लगाया गया है, इसको पढ़ेंगे जिय। जीम और आइन को मिलाकर लिखा गया है, इसके ऊपर पेश है तो इसको पढ़ेंगे जो। जीन को फा के साथ मिलाकर लिखा गया है और इसके ऊपर जबर है, इसको पढ़ेंगे जफ। जीम को फा के साथ मिलाकर लिखा गया है और इसके नीचे है जेर, इसको पढ़ेंगे जिफ। जीम को फा के साथ मिलाकर लिखा गया है और इसके ऊपर है पेश, तो इसको पढ़ेंगे जूफ। यहाँ पर जीम को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे जाक। जेर के साथ पढ़ेंगे जीक और पेश के साथ पढ़ेंगे जुक। यहाँ पर चे को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे चक। जेर के साथ पढ़ेंगे चिक। पेश के साथ पढ़ेंगे चुक। चे को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है। चे देखने में ऐसा होता है, लेकिन जब इसको लाम के साथ मिलाया तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई। जबर के साथ पढ़ेंगे चल। जेर के साथ पढ़ेंगे चिल। पेश के साथ पढ़ेंगे चुल। यहाँ पर खा को मीम के साथ मिलाया गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे खम। जेर के साथ पढ़ेंगे खिम। पेश के साथ पढ़ेंगे खुम। खा को नून के साथ मिलाया गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे खन। जेर के साथ पढ़ेंगे खिन। पेश के साथ पढ़ेंगे खुन। जीम को हा के साथ मिलाया गया है, इसको जबर के साथ पढ़ेंगे जा।
जेर के साथ पढ़ेंगे जे, पेश के साथ पढ़ेंगे जो। तो इस कायदा नंबर 9 में आपको बस 2 चीजें समझनी है, ध्यान में रखनी है कि जीम, चे, हे और खे को जब किसी हुर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वहां पर शक्ल चेंज हो जाती है और शक्ल देखने में कुछ ऐसी होती है और साथ ही आवाज भी बदल जाती है। आवाज जीम की बजाय जा, जब, जिब, जुब, जज इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जा, जब, जिब, जुब, जज, जिज, जुज, जद, जिद, जुद, खर, खिर, खुर, खस, खिस, खुस, खश, खिश, खुश, जास, जेस, जूस, जाज, जेज, जुज, जात, जीत, जूत, खात, खेत, खुत, जा, जियो, जो, जाफ, जेफ, जुफ, जाक, जेक, जुक, चक, चिक, चुक, चल, चिल, चुल, खम, खीम, खुम, खन, खीन, खुन, जाह, जे, जू। यहाँ पर आपको इन हरूफ को अलग अलग भी समझना है। जैसे कि आप एकदम से यहाँ पर देखेंगे, ये है जूस, ये है जफ, ये है चुक, ये है जफ, ये है जिब, ये है जिद, ये है खुर, ये है खिस। तो आपको अलग अलग भी इन सबको समझना है। तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और कहीं भी अगर जीम, चे, हे और खे आता है तो आप आसानी के साथ उसको पहचान जाओ कि ये जीम है, चे है, हे है या खे है, और फिर आप उसको आसानी के साथ पढ़ भी सको कि इसको मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि खिश, खुश, जस, जिय, जफ, खम, इस तरह से आप कट कट करके भी इन्हें पढ़ सको।